नमस्कार, जय वैदिक सनातन धर्मस्य। पिछली वीडियो में हमने हवन कुंड और हवन के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, विभिन्न संविधाएं और ये कि प्राचीन काल में हवन का प्रयोग रोग नाश के लिए किस प्रकार किया जाता था। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये जानकारी आज के समय में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। हवन सामग्री का महत्व। शास्त्रों के अनुसार हवन केवल अग्नि में कुछ भी डाल देना नहीं है। प्रत्येक हवन सामग्री का अपना एक विशेष गुण और उद्देश्य होता है। इसीलिए अलग अलग कामनाओं और रोगों के लिए अलग अलग हवन सामग्री का विधान किया गया है। सामान्य हवन सामग्री। सामान्य हवन में जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं: तिल, जौ, चावल, सफेद चंदन का चूरा, अगर, तगर, गुग्गुल, जायफल, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, तालीस पत्र, पांडी, कपूर, गोला, छुहारे, नागरमोथा, इंद्रजौ, आंवला, गिलोय, ब्राह्मी, तुलसी, किशमिश, बालछड़, घी आदि। ये सभी सामग्री वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। हवन संविधाएं क्या होती है? हवन में प्रयुक्त की जाने वाली लकड़ियों को समिधा कहा जाता है। शास्त्रों में विभिन्न देवताओं और ग्रहों के अनुसार अलग अलग समिधाओं का विधान बताया गया है। हर वृक्ष की समिधा अपना विशेष फल प्रदान करती है। ग्रहों के अनुसार समिधाएं: सूर्य ग्रह के लिए मदार, चंद्रमा के लिए पलाश, मंगल के लिए खैर, बुध के लिए अपामार्ग, बृहस्पति के लिए पीपल, शुक्र के लिए गूलर, शनि के लिए शमी, राहु के लिए दूर्वा, केतु के लिए कुशा। इन समिधाओं का प्रयोग ग्रह शांति हवन में विशेष रूप से किया जाता है। समिधाओं के खल: मदार की समिधा रोगों का नाश करती है। पलाश की समिधा सभी कार्यों की सिद्धि देती है। पीपल की समिधा संतान और प्रजा वृद्धि प्रदान करती है। गूलर की समिधा स्वर्ग फल देने वाली मानी गई है। शमी की समिधा पापों का नाश करती है। दूर्वा दीर्घायु देती है और कुशा सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली मानी गई है। ऋतु के अनुसार समिधाएं: ऋतु के अनुसार भी समिधाओं का चयन बताया गया है। वसंत ऋतु शमी, ग्रीष्म ऋतु पीपल, वर्षा ऋतु ढाक और बेल, शरद ऋतु पाकर या आम, हेमंत ऋतु खैर, शिशिर ऋतु गूलर और बरगद। ध्यान रखें कि समिधाएं सड़ी गली या कीड़े लगी हुई नहीं होनी चाहिए। रोग नाश में हवन की भूमिका। प्राचीन काल में हवन केवल धार्मिक कर्म नहीं था। वैद्य और चिकित्सक रोग और रोगी की प्रकृति के अनुसार विशेष हवन किया करते थे। ये विधि आयुर्वेद और यज्ञ विज्ञान दोनों से जुड़ी हुई थी। चरक संहिता का उल्लेख। चरक संहिता में बताया गया है कि अगर तेजपत्र, हरताल, मनहशिला जैसी औषधियों का हवन करने से शिरो विरेचन होता है, अर्थात सिर के भारीपन और दर्द में लाभ प्राप्त होता है। दुर्भाग्यवश ये चिकित्सा पद्धति आज लगभग विलुप्त हो चुकी है। रोगों के अनुसार हवन सामग्री। सर दर्द और मानसिक रोगों में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, कपूर। स्त्री रोगों में बेल, गिलोय, इलायची। पेट और लिवर रोगों में भृंगराज, आंवला, हरण। श्वास रोगों में तुलसी, काली मिर्च, अश्वगंधा। इन सामग्रियों का प्रयोग योग्य आचार्य के निर्देशन में ही करना चाहिए। आवश्यक चेतावनी: हवन को कभी भी स्वेच्छा या प्रयोग के रूप में न करें। ये एक शास्त्रीय विधि है जिसे गुरु या विद्वान आचार्य के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम